में आगे बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है। देर रात चली इस बैठक में आपको बता दें पीएम मोदी, अमित शाह समेत तमाम बड़े नेता शामिल हुए थे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा भी की गई है। एक दो दिन में पहली लिस्ट जारी की जा सकती है। तो नई टीम क्या पुराने दिग्गज इसमें शामिल रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। बीजेपी की सीईसी की बैठक में कई चेहरों को मौका दिया जा सकता सा माना जा रहा है। क्या जो नई टीम है उसमें पुराने चेहरों को तरजीह दी जाएगी? देखिए उस वक्त की तस्वीरें हैं जहां तमाम जो दिग्गज हैं आपको एक ही पटल पर नजर आ रहे हैं। यहां पर बीजेपी कार्यालय में मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। इसी के साथ साथ तमाम जो बड़े दिग्गज मौजूद हैं, जिसमें अब देखिए बड़ा फैसला लिया जाना है। बीजेपी सीईसी की बैठक में किन चेहरों का नाम तय होगा, ये देखने वाली बात है। चलिए अब आपको बता दें, ये देखिए जरा आप जानिए, नई टीम पुराने दिग्गज होंगे। बीजेपी की सीईसी की बैठक में इन चेहरों के टिकट तय हैं, ऐसा माना जा रहा है। वाराणसी से पीएम मोदी चुनाव लड़ेंगे, गांधीनगर से अमित शाह को वापस टिकट मिल सकता है। नागपुर से नितिन गडकरी के नाम पर मुहर है। पूर्वी मुंबई से पीयूष गोयल चुनाव लड़ सकते हैं, इसकी संभावना है। संभवपुर से धर्मेंद्र प्रधान को उतारने की तैयारी की जा रही है। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर चुनाव लड़ सकते हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी को चुनाव में उतारने की तैयारी है। बेगूसराय से गिरिराज सिंह का नाम तय है। आरा के आर.के. सिंह के नाम पर मुहर है। भावनगर में मनसुख मांडविया चुनाव लड़ेंगे। जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव लड़ेंगे। अरुणाचल प्रदेश की बात करी जाए तो पश्चिम से किरण रिजिजू को टिकट देने की तैयारी की गई है। सिकंदराबाद से जी.के. रेड्डी के नाम पर मुहर है। भिवानी से भूपेंद्र चुनाव लड़ सकते हैं। तो देखिए देर रात चली बैठक में कई तरह के निर्णय लिए गए हैं। देखिए तमाम जो दिग्गज हैं जिन पर वापस से दांव खेला जाएगा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आपको बता दें छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साहब ने सीईसी की बैठक को लेकर तमाम उम्मीदें जताई। अरुण साहब ने कहा लोकसभा चुनाव को लेकर जल्द ही उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो सकती है। वहीं विपक्ष ने बैठक पर चुटकी ली। कभी भी सूची आ सकती है। केंद्रीय चुनाव समिति के समक्ष विस्तार से सभी प्रत्याशियों के बारे में, संभावित प्रत्याशियों के बारे में विस्तार से चर्चा हुई है और बहुत जल्दी प्रत्याशियों की सूची केंद्रीय चुनाव समिति विचार करने के बाद घोषित करेगी। भारतीय जनता पार्टी योग्य और जीतने वाले चेहरों को चुनाव के मैदान में उतारेगी। जिस तरह से आज पूरे देश का वातावरण है, छत्तीसगढ़ का वातावरण है और छत्तीसगढ़ की जनता जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं से प्रभावित है, नरेंद्र मोदी जी के कामों से प्रभावित है, छत्तीसगढ़ की 11 सीटें छत्तीसगढ़ की जनता नरेंद्र मोदी जी के झोली में डालेगी। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत आज नहीं की है। जब वो शपथ लेते हैं तब से इलेक्शन कैंपेन शुरू होता है। बाकी देश का कार्य, राष्ट्र कार्य, समाज का कार्य, उसमें कोई वो अहमियत नहीं देते। शपथ लेने के बाद तुरंत वो अगले चुनाव का प्रचार शुरू करते हैं। तो फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का हुआ, हम फौरन लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। वेलकम बैक। बढ़ेंगे खबरों में आगे। पीएम का झारखंड और पश्चिम बंगाल का दौरा है। आज से 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी झारखंड को रवाना हो रहे हैं, जहां झारखंड को 35,700 करोड़ की सौगातों से नवाजा जाएगा। सिंदरी खाद कारखाने का उद्घाटन होगा। हुबली में 7,200 करोड़ की सौगात से नवाजेंगे। तो सिकंदरी खाद कारखाने का उद्घाटन किया जाएगा।
देखिए, पीएम मोदी का झारखंड का और पश्चिम बंगाल का दौरा है। आज से 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी रवाना होंगे दोनों ही राज्यों के लिए, जहां पर झारखंड को 35,700 करोड़ की सौगातों से नवाजा जाएगा। सिंदरी खाद कारखाने का उद्घाटन किया जाएगा। ठीक इसी तरीके से पश्चिम बंगाल की हुबली में 7,200 करोड़ की सौगात दी जाएगी। देखिए, ग्राफिक के जरिए जरा समझ लीजिए आप प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा कितना खास है। झारखंड के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी होंगे। सुबह 11 बजे आपको बता दें, झारखंड के धनबाद के सिंदरी पहुंचेंगे और धनबाद के सिंदरी में सार्वजनिक कार्यक्रम में वे हिस्सा लेंगे। इसके बाद 35,700 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उसका उद्घाटन किया जाएगा, लोकार्पण किया जाएगा। इसके बाद सिंदरी खाद्य कारखाने का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके बाद आपको बता दें, लगभग 3 बजे सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया जाएगा, जहां पश्चिम बंगाल में हुबली में 7,200 करोड़ की सौगातों से नवाजा जाएगा। 2 मार्च को पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में कृष्णा नगर पहुंचेंगे। नादिया जिले में आपको बता दें कि लगभग 15,000 करोड़ की जो परियोजना है वो राष्ट्र को समर्पित की जाएगी। पश्चिम बंगाल से बिहार दौरे पर भी इसके बाद पहुंचा जाएगा, ये आगे का कार्यक्रम होगा। औरंगाबाद में 21,400 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी जाएगी। बेगूसराय में सार्वजनिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री। 1,48,000 करोड़ की तेल और गैस की परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी जाएगी। चलिए, आपको ये भी बता दें, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, जहां यूपी में अगले 3 दिन में मंत्रिमंडल विस्तार संभव है। कहा जा रहा है कि आरएलडी के 2 विधायक बन सकते हैं मंत्री। एसबीएसपी अध्यक्ष ओपी राजभर भी मंत्री बनेंगे। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, जहां केंद्रीय नेतृत्व से मिली है हरी झंडी। मंत्रिमंडल में विस्तार की संभावनाएं हैं। एसबीएसपी अध्यक्ष को भी यहां पे कमान मिल सकती है, जगह मिल सकती है, मंत्री बन सकते हैं। और हाल ही में बीजेपी का दामन थामा है आरएलडी ने। आरएलडी में भी कहा जा रहा है कि 2 विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा। चलिए, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते हैं। वेलकम बैक। बढ़ेंगे खबरों में आगे। यूपी में गेहूं पर एमएसपी निर्धारित की गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,275 प्रति क्विंटल निर्धारित कर दिया गया है। यूपी में 150 रुपए बढ़ाई गई है गेहूं पर एमएसपी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया, 48 घंटे के अंदर गेहूं का मूल्य भुगतान हो जाएगा। किसानों के आधार लिंक खाते में सीधे रकम पहुंच जाएगी। इधर बटाईदार किसान भी इस साल का पंजीकरण करा सकेंगे। तो आज से 15 जून तक गेहूं की खरीदी होनी है। आप सभी की समृद्धि और खुशहाल प्राथमिकता, ये हमारी प्रायोरिटी है, ये हमारी कामना है। तो किसानों को योगी सरकार की बड़ी सौगात है। देखिए, एक्स पर बकायदा पोस्ट किया गया है और किस तरीके से इस पूरी बात की जानकारी साझा की गई है। यूपी में 150 रुपए एमएसपी के दाम बढ़ाए गए हैं गेहूं पर। तो यूपी में गेहूं का एमएसपी निर्धारित है। देखिए, अब यहां पर कहा जा रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,275 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। यूपी में 150 रुपए बढ़ाया गया है एमएसपी। तो योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया है, इसकी जानकारी साझा की। 48 घंटे के अंदर गेहूं का मूल्य भुगतान किया जाएगा। तो बटाईदार किसान भी इस साल पंजीकरण करा सकेंगे। आज से 15 जून तक गेहूं की खरीद होगी।
इधर जेएनयू के स्कूल ऑफ लैंग्वेज में मारपीट का मामला सामने आया। जीबीएम के दौरान छात्रों ने मारपीट की। दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। एबीवीपी और लेफ्ट के छात्रों में ये विवाद हुआ है। तस्वीर जरा आप देखिए किस तरीके से जमकर मारपीट की खबर सामने, दो पक्ष आपस में भिड़ गए। छात्रों में जीबीएम के दौरान ये मारपीट की खबर सामने आई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।